अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल बाबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानियाल। आज मैं आपको 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवाऊँगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें हमने बताना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए में आप देख सकते हैं कि ए की जो मैट्रिक है इसमें सारी एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे पास ज़ीरो होते हैं। इसके बाद बी है हमारे पास 2 3 4। बी देखेंगे हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन में, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जो रो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, तो ये हमारे पास बी वाला रो मैट्रिक्स है। इसके बाद सी में आप देखेंगे ये हमारे पास वर्टिकल लाइन में मौजूद है, तो मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास कॉलम होते हैं, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास का डी पार्ट है। डी पार्ट में देखेंगे हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारे पास जो डायगनल है, ये देखें कि ये हमारे पास 1 है। जो डायगोनल में हमारे पास 1 होता है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसमें हमारे पास 2 1 और 2 0 होते हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसका नाम आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद ई में देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसके बाद एफ में देखेंगे ये वापस हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो यही कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास पहला पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है -8 2 7 12 0 4। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें कैसे पता चला है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास जिसमें हमारे पास रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं होती। जिसमें आप देखेंगे हमारे पास 1 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी जो ऑर्डर है वो है 2/3, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैं आपको सॉल्व करके, तो हम लोग अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में आपको स्टार्ट करवाता हूँ। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है -8 2 7 12 0 4। चलो जी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें हमारे पास ये गिवन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? तो इसमें आपने बताना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसमें हमारे पास चलिए जी, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो नॉट इक्वल टू होती हैं, तो ये लो कॉलम के। तो उसमें देखें कि हमारे पास 1 2 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 देखें तो ये तो सिंपल हमारे पास वर्टिकल लाइन में गिवन है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 6 -4 3 2। तो हमने बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 6 -4 3 -2। तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें हमारे पास रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। उसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। तो उसमें आप देखें कि हमारे पास 1 2 2 रोज़ हैं, 1 और 2 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास
स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास क्या नंबर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि ये हमारे पास यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं उसमें हमारे पास ये 1 गिवन है और 2 में 0 है। तो ये हमारे पास यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास 5 है। 5 में देखें कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। इसमें हम देखें कि हमारे पास 1 2 3 रो हैं, 1 और 2 कॉलम है। तो जो उसका ऑर्डर है वो है हमारे पास 3/2। तो उसमें हम देखें कि ये हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। इसके बाद 6 भी हमारे पास जो पार्ट है ये है 3 10 -1। तो ये भी हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास 1 रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। इसमें भी देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है वर्टिकल लाइन में। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसमें देखें कि हमारे पास 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है हमारे पास जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 गिवन है। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो ए है ये है हमारे पास 4 0 0 4। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमने बाकी मैट्रिक्स को भी बताना है। जो उसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स हैं। इनसे आपके एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी डी और ई फाइंड करनी है। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए हमारे पास गिवन है 1 0 -1। इसमें हमारे पास गिवन है 1 0 -1। इसमें वो कह रहा है कि आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने सिंपल इनके साइन चेंज करने हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन आप कैसे चेंज करेंगे, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको आपने नेगेटिव कर देना है और जो नेगेटिव हैं उनको आपने पॉजिटिव कर देना है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम लोग -1 लिख देंगे। इसके बाद जो 0 है, 0 के साथ तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे लास्ट में हमारे पास ये -1 है तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको उसमें से एक और पार्ट करवा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर ई करवा देता हूँ। पार्ट नंबर ई है हमारे पास 1 -5 2 एंड 3। ये हमारे पास है 1 -5 2 और 3। इसका भी आपने नेगेटिव फाइंड करना है। तो सिंपल आपने जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको नेगेटिव करना है और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करना है। तो इसमें 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो ये -1 हो जाएगा। -5 हमारे पास नेगेटिव है तो ये +5 हो जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव +2 है तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये हमारे पास +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने इसी तरह ही करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स जो आपके पास क्वेश्चन रो में गिवन है आपने सिंपल रो को कॉलम में चेंज करना है। जो वैल्यूज़ आपके पास रो में गिवन है उनको आपने कॉलम में कर देना है और जो आपके पास कॉलम में है उनको आपने रो में कर देना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसमें ये कह रहा है इसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -2। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रो में गिवन है तो उसको हमने सिंपल वर्ड कॉलम में चेंज करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि ए हमारे पास है 0 1 -2। तो ये हमारे पास रो में गिवन है तो मैं इसको सिंपल कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो मैं यूँ लिखूँगा
कि ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 और -2। सिंपल मैंने ये रो में वैल्यू गिवन है, इसको मैंने सिंपल कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज। आपने साथ लिखना है कि ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लिखना है, टी का मतलब ट्रांसपोज होता है, तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है 0 1 -2, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट नंबर सी का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 -1 0। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 1 2 3 2 -1 0। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। तो मैं कॉलम को रो में चेंज करूँगा, तो मैं लिखूँगा 1 2 3, यहाँ पे लिखूँगा सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉलम को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट में वो कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। पहले मैंने कॉलम को रो में चेंज किया था, अब मैं रो को कॉलम में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है 1 2 3 और 4। तो इसी तरह हम लोगों ने जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि आपने इसको ट्रांसपोज देना है, तो आपने इसी तरह इनका ट्रांसपोज देना है। रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को रो में चेंज करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि वो भी सेम इसी तरह करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट इफ़ ए हमारे पास गिवन है 1 2 0 1 और बी गिवन है 1 2 1 0। देन इसमें वो कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये आपने प्रूफ करने हैं। इनमें से एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप लोग करेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि ए हमारे पास गिवन है 1 2 0 1। इसमें वो कह रहा है पार्ट नंबर 1 में कि आपने ए का ट्रांसपोज प्रूव करना है कि वापस हमारे पास ए के इक्वल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू गिवन होती है उसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास गिवन है ए का ट्रांसपोज तो फर्स्ट पे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दूँगा, तो ए हमारे पास गिवन है 1 0 2 1। तो मैं जब उसको ट्रांसपोज दूँगा मैं चेंज करूँगा रो को कॉलम में, तो उसका जो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 0 1। तो गाइस मैंने इसको चेंज किया रो को कॉलम में, तो मेरे पास इसका ट्रांसपोज आया है 1 2 0 1। मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से ट्रांसपोज दूँगा, तो मैं लिखूँगा ए का ट्रांसपोज। अब जो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया था, अब जो पहले मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया था, अब मैं दोबारा इसी का ट्रांसपोज दूँगा। तो मैं वापस रो को कॉलम में चेंज कर दूँगा, तो मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 0 2 1।
तो जब मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज दिया तो मेरे पास ये आंसर आया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वापस ए के इक्वल आया है। ए में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी 1 0 2 1, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो भी यही आया है 1 0 2 1, जो कि मेरे पास ए के इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए के ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज दें तो वो वापस ए के इक्वल आया है। आप दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको आपने राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने ए का ट्रांसपोज दिया, ये मेरे पास ए गिवन है, तो मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज किया। तो ये मेरे पास आया है 1 0 2 1। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपने इसका दोबारा से ट्रांसपोज देना है। जब मैंने अब जो ए का ट्रांसपोज आया है उसी को मैंने दोबारा ट्रांसपोज दिया है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आया है 1 2 0 1। मैंने वापस रो को कॉलम में चेंज किया है, तो ये मेरे पास वापस ए के इक्वल आया, क्योंकि ए हमारे पास गिवन था 1 0 2 1। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ए का ट्रांसपोज मेरे पास ए के इक्वल आया है। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।